नमस्कार मेरे शेरनियों। हिंदी की महागाथा में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीपद यादव और आप लोग देख रहे हैं हिंदी की महागाथा। जी हां, हिंदी की महागाथा में जयशंकर प्रसाद स्पेशल महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ एक बार फिर से हम आप लोगों के सामने उपस्थित हो गए हैं। जी हां, आप लोगों के लिए आपका पहला प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। छायावाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? जी हां, छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है जयशंकर प्रसाद जी को। अगला प्रश्न क्या कहता है? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य का नाम बताइए। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य का नाम है कामायनी। कामायनी जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित महाकाव्य है। अगर यही प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाए कि छायावादी युग में रचित किसी एक महाकाव्य का नाम बताइए, तो इसका भी सही जवाब होगा कामायनी। जी हाँ, कामायनी छायावादी युग में रचित जयशंकर प्रसाद द्वारा रचा गया एक श्रेष्ठ महाकाव्य है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कामायनी पर जयशंकर प्रसाद जी को हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया था? जी हाँ, इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। कामायनी पर जयशंकर प्रसाद को हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो इसका सही जवाब है मंगला प्रसाद पारितोषिक। जी हाँ, कामायनी पर जयशंकर प्रसाद जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न क्या कहता है? काव्य, दर्शन और मनोविज्ञान की त्रिवेणी किसे कहा जाता है? बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि काव्य, दर्शन और मनोविज्ञान की त्रिवेणी किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है कामायनी। जी हाँ, काव्य, दर्शन और मनोविज्ञान की त्रिवेणी कामायनी को कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अधूरे उपन्यास का नाम बताइए। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अधूरे उपन्यास का नाम है इरावती। जी हाँ, तितली, कंकाल ये भी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास हैं, लेकिन इरावती उपन्यास ये अधूरा ही रह गया था। जयशंकर प्रसाद जी इसको पूर्ण किए बिना ही स्वर्ग सिधार गए थे। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना ब्रजभाषा में रचित है? जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना ब्रजभाषा में रचित है? तो इसका सही जवाब है चित्रधार। जी हाँ, इसका सही जवाब है कि चित्राधार जयशंकर प्रसाद की रचना ये ब्रजभाषा में रचित है। कौन सी? तो चित्राधार रचना ये ब्रजभाषा में रचित है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रकाशित किन्हीं दो पत्र पत्रिकाओं का नाम बताइए। जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रकाशित किन्हीं दो पत्र पत्रिकाओं का नाम है हंस एवं इंदु। तो हंस और इंदु ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा किन्हीं दो पत्र पत्रिकाओं का नाम जो है वह हंस एवं इंदु है, जो जयशंकर प्रसाद जी ने प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी या वाराणसी उत्तर प्रदेश में 30 जनवरी 1889 ईस्वी को और मृत्यु 14 नवंबर 1937 ईस्वी को हुई थी। आपका अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रायश्चित किस विधा की रचना है? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रायश्चित यह नाटक विधा की रचना है। लेकिन अगर ये प्रश्न पलट करके ऐसा पूछ लिया जाएगा कि प्रायश्चित कहानी के रचनाकार का नाम बताइए, तो आपका जवाब बदल जाएगा। जी हाँ, प्रायश्चित अगर नाटक की बात करेंगे तो प्रायश्चित नाटक जयशंकर प्रसाद जी का है, लेकिन अगर प्रायश्चित कहानी की बात की जाएगी तो प्रायश्चित कहानी भगवती चरण वर्मा जी की है। तो प्रायश्चित कहानी के रचनाकार का नाम है भगवती चरण वर्मा। जी हाँ, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय हिंदी।